नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, किस्मत का बड़ा दर्द मिलने वाला है और किस्मत में जो लिखा हुआ है वह तो अब आपको अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए आप चुपचाप अपनी किस्मत का दर्द सहा। आपकी किस्मत ने तुम्हें जितना रुलाया वह आप चुपचाप शांत रहकर अकेले में आंसू बहाए, लेकिन आज तक किसी को अपनी किस्मत की वजह से जो दर्द मिला है वह किसी को नहीं बताया। और आप एक इंसान, अच्छे इंसान का फर्ज निभाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान यह सब आपकी दर्द को नहीं देख रहे हैं, बल्कि भगवान आपकी हर दुख दर्द एवं कष्ट पीड़ा को देख रहे हैं। और तुम्हें अब भाग्य के देवता शनिदेव मदद करने वाला है। अब तुम्हारे दर्द की स्थिति एवं आपकी कमजोर स्थितियों को देखकर अब तुम्हारे समक्ष झुकने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक अच्छे इंसानों की जिंदगी में कभी लंबे समय तक परेशानी भाग्य के देव शनिदेव नहीं रहने देते हैं। और अब भगवान शनिदेव को स्पष्ट रूप से पता चल गया है कि आप अपने जीवन में किस चीजों के लिए रो रहे हैं, कि कामयाबी को प्राप्त करने के लिए परेशान है। वह अब आपके घर बैठे बैठे मिलेंगे। इतना शानदार मौके शनिदेव आप सभी के जीवन में ला रहे हैं। बस आपको शनिदेव का एक फर्ज निभाना पड़ेगा, जो कि आगे इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। अगर यह फर्ज शनिदेव के लिए निभा लिया तो दोस्तों, शनिदेव आपके भाग्य के साथ साथ आपकी किस्मत के दरवाजे खोलेंगे ही खोलेंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन करेंगे, ऐसे चमत्कार करेंगे जिससे आपकी किस्मत की दिशा ही बदल जाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि गरीबी का नाम और निशान मिट जाएंगे। जीवन की हर कष्ट, हर पीड़ा, हर बुरे वक्त से हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएंगे। इस बात की मैं फुल गारंटी देते हैं। लेकिन क्या फर्ज निभाना पड़ेगा, सर देव के लिए आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। यह एक बहुत बड़ा शुभ अवसर है, इसलिए आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जानकारी के लिए बता दें कि अब वक्त आ गया है कि आपकी किस्मत जितना ही दर्द दिया है, बहुत दर्द अब यहीं समाप्त होने वाले हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो आपकी किस्मत ने जो दर्द आपको दिया है वह यही तक था। अब तुम बेवजह आंसू नहीं रोएंगे, क्योंकि तुम्हारा किस्मत को खुद अफसोस हो रहा है कि उसने तुम्हें रुलाया, दर्द दिया। लेकिन आप एक अच्छे इंसान बनकर सब कुछ बर्दाश्त करते गए, क्योंकि आप जानते हैं कि किस्मत में जो लिखा हुआ होता है वह हमें मिलकर ही रहेगा। इसलिए आप शांत रहकर हर चीजों को बर्दाश्त करते गए, कभी कोई शिकायत नहीं किया, क्योंकि तुम समझ रहे थे कि हमारे किस्मत में जो है वह तो हमें अपनाना ही पड़ेगा। और आपने इंसान होने का फर्ज निभाया, लेकिन आज तुम्हारा किस्मत अपना फर्ज निभाने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। मैंने कहा था ना, सब्र का फल बहुत मिठास होता है और उनके सामने मिठाई भी फेल है। इसलिए तुम्हारा किस्मत ने अपनी दिशा बदल दिया है, जिनके चलते उसने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम यहीं तक दर्द झेलोगे। अर्थात आप लोग सो रहे थे ना कि ईश्वर ने हमें बदकिस्मती बनाया है, तो आज आप लोग यही जुबान से कहेंगे कि थैंक यू भगवान, आपने तो हमारा कष्ट ही हर लिया और हमारे किस्मत को एक नया दुनिया दे दिया। जी हां, क्योंकि यह वीडियो ही आपके लिए संदेश लेकर आया है, जिनका इंतजार हर किसी को होता है। लेकिन अब समझ लो कि इंतजार की समय समाप्त हुआ और परिणाम मिलने का वक्त चालू हुआ। सबसे पहले तो आप लोग यह ज्योतिष कार्यक्रम को ठंडे दिमाग से देखना, क्योंकि आज आपके जीवन में जो घटना घटित होने वाला है उसे पर बहुत ध्यान से चर्चा करने वाला हूं। और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा किस्मत ने किस रास्ते पर तुम्हें अकेला छोड़ा था, कब उसने धोखा दिया था, कब उनकी वजह से तुम्हें उदास होकर रोना पड़ा था। जी हां, लेकिन एक मौका मिला है और तुम्हारा किस्मत अब तुम्हें रुलाया है तो तुम्हारा आंसू भी पहुंचने का कार्य करेगा। इसलिए आप लोग अभी तुरंत यह संकेत पर विश्वास करके और शनिदेव जी से प्यार करते हैं तो एक लाइक प्यारे हाथों से करिए और कमेंट में दिल से जय शनिदेव महाराज का जयकारा अवश्य ही लगा देना। उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि हर ख्वाहिश पूरा होगा और आपके घर परिवार के ऊपर उनका आंख और उनका प्यार हमेशा खुला रहेगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि अगर सच्चे मन से हम परमात्मा से जो भी कुछ मांगते हैं वह हमें अवश्य ही मिलता है। और परमात्मा बहुत चीजों को देने से कभी इनकार नहीं करते हैं, इसलिए सच्चे मन से जो तुम मांगोगे वह मिलेगा।
सबसे पहले तो मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, अब जो भी होने वाला है ना, भगवान ने आप सभी के लिए जो घटना का निर्माण किया है वह हम सभी के लिए एक गर्व की बात है। जी हां, आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि आजकल बहुत ऐसे जातक हैं जो अपने जीवन में कुछ करने की शुरुआत करते हैं। अगर उनका काम बिगड़ जाता है, अगर वह रुक जाता है या उसमें वह असफल हो जाता है, तो फिर कहता है कि हमारा किस्मत ही अच्छा नहीं है, तभी तो हम हमेशा सफल हो जाते हैं। और कुछ लोग अगर दुख से रोता है तो वह भी यही कहता है कि हमारा किस्मत ही खराब है। और ऐसा आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन आजकल लोग सर गलती अपने किस्मत को ठहरा देते हैं। मैं मानता हूं कि दोस्तों, तुम असफल हो रहे हो, तुम्हारा जो भी बनाया गया सपना है वह पूरा नहीं हो रहा है, तुम्हारे जीवन में खुशी नहीं आ रही है, तुम्हारा काम नहीं बनता है और ना ही तुम्हें बिना मेहनत के कोई फल मिलता है। लेकिन इनका मतलब यह नहीं है कि सारा दोष आपकी किस्मत का ही है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। कभी कभी इंसान को अपनी गलतियों की सफलता मिलते हैं, गलतियां के कारण वह सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप हमेशा हर दोष को किस्मत को ही ठहरा देते हैं। लेकिन हमारे किस्मत हमें हद से ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, हमें लंबे समय तक कष्ट नहीं देते हैं। हालांकि अगर आपकी किस्मत आपको रुला रहे हैं तो अब देख लो, वह मामला आपका किस्मत ही सुधार करेंगे। जब किस्मत की वजह से हमें कोई दुख मिलता है तो वह मामला खुद सुलझा जाते हैं। इसलिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत ने जो मामला बिछाया है तो आप चिंता न लें, क्योंकि वह मामला किस्मत ने ही सही करेगा और तुम्हें सब कुछ जवाब देगा। अर्थात तुम्हें वह चीज मिलेगा जो तुमने ईमानदारी से प्राप्त किया था, पर वह चला गया था और तुम आखिर अब तक उदास रहोगे। हम कहते हैं कि उदास होना छोड़ दीजिए दोस्तों। इंसान के चेहरे पर अगर हंसी की मुस्कान दिखाई ना दे तो फिर इंसान अच्छा नहीं दिखता। इसीलिए अब आप लोग एकदम बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अगले 72 घंटे में एक योग बनेगा जिनके चलते सब कुछ तुम्हारे संसार में बदलेगा। आज से तुम लोग जो करना चाहोगे वह कर पाओगे। बस तुम इतना ही करना कि मनमानी नहीं करना, और जो भी फैसला लेना बड़े सोच समझकर और समय निकाल कर लेना, क्योंकि एक तो मौका तुम्हारे पास है तो तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि अब से तुम्हें वह मुमकिन काम भी कठिन लगने लगेगा जो कभी करने में तुम पीछे रह जाते थे। जी हां, समझ लो कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। जहां तक बात था कि तुमने वह दर्द बर्दाश्त किया जो तुम्हारे किस्मत में दर्शाया गया था, और एक दिन तुमने सब कुछ अपने हाथों से छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन आज वही त्यागा हुआ चीज आपको लौट कर दिया जाएगा। क्योंकि हमें लगता है कि शनिदेव उन सभी चीजों को आपसे दूर होते हुए देखकर नाराज है, और शनिदेव अब वह खोया हुआ हर चीजों को आपके हाथों में देना चाहता है। और इसलिए आने वाले 72 घंटे के अंदर शनिदेव की विशेष कृपा से एक ऐसी योग आप सभी की कुंडली में बनने जा रहे हैं जिससे आपका चाहे खुशी हो, धन दौलत हो, कोई शुभ अवसर हो, अगर वह खो गया है तो वह अपना आपके जीवन में दस्तक देंगे। चाहे वह कहीं रुका हुआ पैसा है, बहुत दिनों से अटक गया है, मिल नहीं रहा है, तो दोस्तों अब वह पैसा आपको वापस मिलने वाले हैं। क्योंकि शनि जब पूर्ण रूप से हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं तो कभी यह नहीं देखते हैं कि उसको कितना मिल रहा है, उसे संभालने की फुर्सत नहीं मिलती है। और अब ऐसा ही आपके जीवन में शनि देव की कृपा से चमत्कार होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब वर्षों की तपस्या का फल आपको मिलने को तैयार है। आप जिन फलों को प्राप्ति करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, जाग रहे थे, फिर भी आपको वह खुशियां एवं सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि शनिदेव वह सारी सफलता आपके कदमों में रख देंगे। शनिदेव के सहयोग से अब आपकी बदकिस्मत नसीब भी बदल जाएंगे। जब ऐसा आपकी जीवन में घटित होगा तो दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन यह कहीं ना कहीं शनिदेव की थाई किया हुआ फैसला है जो अब आपकी बुरे वक्त को हमेशा के लिए आपसे दूर कर देंगे। हम जानते हैं कि बहुत दिनों से इस राशि वाले जातक बहुत बड़े बड़े मामले में उलझे हुए, और बहुत ऐसी चीज अब तक आपको नहीं मिली है। बहुत सारी खुशियां अब तक अभी भी आपके समक्ष नहीं आए, पर अब चिंता लेना बंद कर दो, क्योंकि अब आपकी कुंडली में शनिदेव की विशेष कृपा से 3 बड़े बड़े शुभ योग बन रहे हैं। और इस समय हमें यह भी लग रहा है
किस भाग की देव शनिदेव के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपकी मदद करने की इशारा कर रहे हैं, और यह भी आप सभी की कुंडली में कई बड़े बदलाव करने की योजना बना ली। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि हमारी खोया हुआ हर धन संपदा एवं हर खुशियां हमें वापस मिलने लगे हैं। सच में जब भाग्य के देव शनिदेव के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी हमारे ऊपर पूर्ण रूप से मेहरबान हो जाते हैं, हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं, तो हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमें जो चाहिए वह खुद हमारे पास आने लगते हैं। और मैं जानते हैं बहुत दिनों से आप पैसों की तकलीफों से परेशान हैं, बहुत दिनों से आपके घर में पैसे की बरकत नहीं हो रहे हैं, पैसों की जरूर पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, और आप इस वजह से जीवन में अपनी बहुत सारी सपने को लेकर बैठे हुए हैं। बहुत सारे सपने केवल पैसों की वजह से पूर्ण नहीं हुआ है, और ऐसे वक्त में केवल आप माता लक्ष्मी एवं शनिदेव को ही याद कर रहे थे कि हे प्रभु, हमें मदद कर दो, हमें पैसों की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाए। हम जानते हैं कि कई बार आप इनकी मंदिर में जाकर, उनके दरवाजे पर जाकर कई बार कामना की है, लेकिन वह सभी कामना शनिदेव और धन की देवी माता लक्ष्मी ने स्वीकार कर लिया है। अब कोई भी पैसों से जुड़ी हुई समस्या आपकी जीवन में है, या फिर पैसों से जुड़ी हुई जो भी खुशियां आपको नहीं मिली हैं, या फिर पैसों से जुड़ी हुई कामना अब तक अधूरी पड़ी हुई है, तो अब वह सभी कामना बहुत ही जल्द पूर्ण होने वाले हैं। आपने वह कहावत तो सुना होगा कि अगर हम किसी की जरूरत पड़ने पर किसी का मदद करते हैं, और वह मदद पैसों से करते हैं, या हाथ पकड़कर करते हैं, या फिर किसी के हालातों में साथ देते हैं, तो एक दिन वह मदद हमें लौटाकर मिलता है, और इस तरह मिलता है कि हमें पता चल जाता है। इसलिए तो कहावत में कहा गया है कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही जिम्मेदारी है। तुम्हारा रहन सहन, व्यवहार, बोलने का विचार अच्छा रहेगा तो तुम भी हमेशा अच्छा रहोगे। लोगों को बेईमानी करने का इरादा नहीं बताओगे और ईमानदारी का रास्ता दिखाओगे, तो यह मदद तुम्हें इतना फायदा देगा जितना कि धन से भी नहीं मिलता है। जी हां, हमेशा आप गलत कार्यों से बच कर रहे हैं, और अपने परिवार से आज के दिन आपको बहुत टाइम बिताना है। अपने परिवार को खुशी देने की कोशिश करो, और अगर तुम्हारे परिवार की कोई भी सदस्य चिंता में नजर आ रहा है तो उनका चिंता दूर करो, लेकिन कोई भी ऐसा माहौल मत बनाना कि तुम्हारे घर परिवार में नाटक शुरू हो जाए। जी हां, और यही एक माता लक्ष्मी का भेजा गया बहुत जरूरी संदेश था। माता लक्ष्मी ने जब कुंडली को अध्ययन किया तब यही एक आफत नजर आया, लेकिन समय रहते उसने तुम्हें बताया तो समझ लो, तुम्हें कोई खया मयाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। तुम अब बेफिक्र हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ आदत ऐसा भी बनाओ कि तुम्हारे अंदर खुशी ज्यादा हो, गुस्सा कम हो। वैसे तो आज के दिन आप लोग जो क्षेत्र में, जो कारोबार में योजना बनाएंगे, उसमें 4 चांद लग सकता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज आपका योजना तुम्हारे लिए फायदा का अवसर लेकर आएगा, जिनका शुरुआत ही ऐसा होगा कि आप इसमें बहुत मोटा फायदा उठाने वाले हैं। आज कोई भी इंसान भूख ही नहीं रहेंगे। ईश्वर की कृपा से रोजी रोटी तुम्हें जरूर मिलेगा। नौकरी करने वाले जातक, आप नौकरी बैंक में करते हैं, कंपनी में करते हैं, या फिर किसी भी क्षेत्र में करते हैं, तो आज आपका सम्मान किया जाएगा। धार्मिक कार्यक्रम में आप उपस्थित होंगे जहां तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। और आप नौकरी वाले हैं तो आपके अंदर घमंड नहीं होगा। आप लोगों से अच्छा पैसा आएंगे तो लोग आपसे बहुत प्रेम भी कर सकता है। देखिए दोस्तों, नौकरी करने वाले कान खोलकर सुन लो, और तुम लोग बुरा भी मत मानना। तुम कितने भी पद में हो, तुम्हारा सैलरी महीने का कितना भी है, और तुम एक नौकरी करने वाले हो, फिर भी तुम्हें उसके बदौलत घमंड नहीं करना है, क्योंकि आज तुम जो पद में हो, शायद वहां तक जाने में तुम्हें बहुत वर्ष लगा होगा, बहुत लोगों ने हेल्प किया होगा, यहां तक कि भगवान ने भी हर मंजिल में तुम्हारा साथ दिया होगा। इसलिए भगवान का कहना है कि तुम कितना भी बड़ा आदमी बन जाओ, लेकिन वह जगह पर कर झुकाओ जहां सर झुकाना चाहिए, और जहां गर्व से सर ऊंचा होता है तो वहां सर ऊंचा करो। यही इंसान का एक पहचान होता है। जी हां, इसके बावजूद आज आपके जीवन में कुछ लोगों का वातावरण इतना अच्छा रहेगा कि आप उनसे प्यार भी करना शुरू कर देंगे। जी हां, कुछ लोगों से आज आपको प्यार भी हो सकता है। आपके घर में अगर कोई महिलाएं हैं तो आज वह कुछ पैसे मांगेंगे खर्च के लिए, तो आप उन्हें दे सकते हैं। निरंतरण तरीके से आज आपका स्वास्थ्य फिटफाट रहेगा।
जी हाँ, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत की कारण नहीं बनेगी, लेकिन भोजन समय रहते आपको ग्रहण कर लेना है। अगर आप कोई काम में बिजी हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, फिर भी समय रहते तुम लोग भोजन कर लो, क्योंकि शरीर में भोजन की अवस्था होना भी जरूरी है, वरना इंसान कमजोर हो जाता है और उनका उम्मीद टूटने लगता है। इसलिए काम कर रहे हैं तो भोजन भी करना जरूरी है। अगर तुम कहीं पर इंटरव्यू दिए हो और इंतजार है कि वह इंटरव्यू हमारे लिए सफल होगा, तो सच में अगर आपने ईमानदारी से सोच है तो भगवान की कृपा से वह इंटरव्यू सफल होगा और तुम्हें अच्छा खासा काम भी मिल जाएगा। कंपनी में आज तुम्हारा मन करेगा कहीं पर यात्रा करने का, लेकिन मित्र साथ में नहीं रहेंगे तो यह यात्रा कैंसिल भी हो सकता है। जी हां, आप लोग आज बाहर जाने का प्लानिंग कैंसिल भी करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अपनों लोगों के साथ आज आपको फुल मस्ती करने वाले हैं और कोई इंसान तुमसे नाराज भी नहीं रहेगा। अगर आपके माता पिता ने आपको आदेश दिया है कुछ करने का, तो वह आदेश का पालन करें, भूलना नहीं है। बिजनेस से जुड़ी जातक आज बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिल सकती है। जी हां, बिजनेस करने वाले तैयार रहे, क्योंकि तुम्हारे लिए खुशखबरी आने वाला है, जो खुशखबरी को देखकर आप तो हैरान ही हो जाएंगे। और यह खुशखबरी यही होगा कि तुम्हारा बात वहां बन जाएगा जहां कभी बनता नहीं था। तुम वह क्षेत्र में आज सौदा करोगे जहां तुम्हारा काम नहीं बनता था, और इसमें दो बिजनेसमैन का फायदा हो सकता है। आज घर के लिए कोई चीज आप खरीदने की सोचेंगे, अर्थात बाजार मार्केट भी जा सकते हैं कोई भी सामान को खरीदने के लिए, लेकिन इनका मूल्य दाम थोड़ा ज्यादा होगा। फिर भी आप थोड़ा खरीदारी तो अवश्य करेंगे। बजट के अनुसार एक बात तो सत्य है कि हमें बजट के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, वरना बाद में कर्ज लेने की संकेत हो जाता है। अगर हम पहले ही सोचेंगे तो कर्ज हमें देना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा सोचकर कोई भी कम कीजिएगा। आज तुम्हारा परिवार तुमसे चर्चा करेगा और वह कुछ इच्छा भी मांग सकता है, तो आप उन्हें मंदिर भी ले जाएंगे और आप लोग भी वहां जाकर सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि मंदिर होता है भगवान का घर और वहां हर इंसान खुश होकर ही लौटता है। तो जब आप लोग दुखी होते हैं तो आप लोग कभी कभी मंदिर भी जाएं, फिर देखना कितना आनंद महसूस होगा। अगर अचानक से तुम्हारे पास खबर आया है और वह खबर तुम्हारे लिए बुरा है, तो कोई चिंता नहीं है। वही 5% नुकसान में से एक बुरा खबर तुम्हें मिल सकता है, लेकिन इनका फर्क आपके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा। सबसे जरूरी बात कि जो जातक राजनीति के रास्ते में चलते हैं, तो आज आपके लिए जो दुश्मन है वह तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनेगा, लेकिन उन्हें सबक सिखाना है। दिमाग से झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि राजनीतिक लोग जो होते हैं उन्हें गुस्सा करना तो नहीं चाहिए और हर बात समझदारी से सुलझाना चाहिए। इसीलिए आज आप लोग थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। गोचर के निर्माण से आज तुम्हारा सैलरी बढ़ सकता है। अगर बहुत दिनों से तुम्हारा सैलरी कम था और तुम काम करते थे ज्यादा और वहां बात कर रहे थे कि मेरा सैलरी प्लीज बढ़ा दीजिए, तो आज वहां से तुम्हें खबर मिलेगा तुम्हारा सैलरी भी बढ़ चुका है। और आप जानते हैं कि जितना आमदनी उतना खर्च भी होता है। फिर भी तुम्हें पैसा पूंजी के दौरान अपने तिजोरी में कुछ बचाकर रखना है, ताकि आपके जो बच्चे हैं उनका वर्तमान अच्छा जाए। उनके बारे में भी तुम्हें कुछ सोचना है। जी हां, अगर आपका शादी विवाह नहीं हुआ है, अगर आप शादी विवाह करना भी नहीं चाहते हैं, अभी टाइम है और करना चाहते हैं, तो अपने पसंद से करना चाहते हैं, तो आपका यह डिसीजन लेना, यह तो आपकी जिम्मेदारी है। फिर भी आपका भाग्य कहता है कि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे जैसा ही होगा। जी हां, वह तुमसे बहुत प्रेम कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जीवन साथी भी हर दुख हर सुख में साथ देने वाला लिखा गया है, और एक दिन तुम्हें मिल जाएगा। और मैं वह स्टूडेंट को बता देना चाहता हूं जो अपने घर से रहकर किसी हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं। अपना सपना सच करने के लिए आप किसी हॉस्टल में या फिर किसी बड़े से विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ज्यादा नखरे भी नहीं दिखाना है। स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें फालतू काम में समय बिताना नहीं चाहिए, अर्थात ज्यादा उन्हें बाहर घूमना भी नहीं चाहिए। जी हां, इसीलिए स्टूडेंट जातक अपनी तैयारी करें लक्ष्य की ओर। अगर तुम्हें पैसों की ज्यादा आवश्यकता है, पैसा जमा करवाना है कहीं पर, तो आज आप अपने भाई से मांगेंगे या फिर अपने परिवार के कोई सदस्य मांगेंगे, तो पैसा आपको मिल जाएगा और आप जमा कर भी सकते हैं। वैसे तो इस समय की अवधि में शिक्षा होना जरूरी है। कहते हैं कि दोस्तों, हर इंसान के अंदर शिक्षा होगा, समझदारी होगा
तो फिर एक दिन वह अपने पैरों में खड़ा होकर कुछ करके दिखाएगा। ज्ञान रहेगा तो बिजनेस भी खोल लेगा, कारोबार भी खोल देगा, लेकिन अच्छा काम करके अपना रोजी रोटी चला लेना। इसीलिए शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं तो एकदम सच्चे मन से कीजिए। इस समय अगर कोई इंसान को धोखा देने की आप लोग सो रहे हैं तो धोखा देने वाला काम कर रहे हैं तो रुक जाइए। आज धोखा देने से बात बढ़ जाएगी और कुछ लोग तुमसे नफरत भी करना शुरू कर देंगे। वैसे तो हमें धोखा देना ही नहीं चाहिए। धोखा देना एक तरफ से पाप करने की बात होता है, इसलिए धोखा आज किसी को नहीं देना है। कुछ लोगों के घर में मांगलिक भंडारा करवाने की चर्चा भी उठ सकता है। अगर भगवान ने तुम्हारा मनोकामना पूरा किया है तो फिर तुम भंडारा भी करवा सकते हो या फिर कोई मांगलिक कार्यक्रम भी करवा सकते हो। आज के दिन हर शुभ काम करने के लिए बढ़िया दिन होगा, तो शुभ काम आज आप एकदम खुलेआम करवा सकते हैं। वैसे तो तुमसे जलने वाले अचानक से तुम्हारा रिश्तेदार निकल सकता है, लेकिन वह रिश्तेदार को पछतावा आज होगा क्योंकि आप उनके बारे में इतना सोचते हैं। तो यह सच्चाई आज उन्हें मालूम चलेगा और आज से वह आपके प्रति जालना बंद कर देगा, जिन्हें देखने के बाद तुम्हारे अंदर बड़ी खुशी जागरूक के अनुसार निर्माण हो सकती है। कारीगर जातक तैयार रहना, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। एक अच्छा काम के लिए जो कारीगर है इस समय तो वह इतना ईमानदार होंगे कि आज उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा और एक पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर ही दिया जाएगा, जिन्हें देखकर तुम्हारा सीना छोड़ हो जाएगा। पति के बीच आज कोई भी बात गुप्त नहीं रहेंगे। एक दूसरे का पूरा जानकारी आप जान जाओगे और पति के बीच गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और प्यार उमड़ जाएगा, जो तुम्हारे लिए सुखों का कारण बनेगा। माता लक्ष्मी का सुमिरन आप लोग करें, धन में उन्नति होंगे। आज दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। पिछले कुछ अनुभवों से सीखकर आप आज को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और काफी हद तक सफल भी होंगे। घरेलू और व्यावहारिक जीवन में अच्छा बदलाव आएगा। रिश्तेदारों का घर में आना जाना रहेगा। किसी करीबी युवा व्यक्ति के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है। इसकी वजह से आपके स्वभाव में तनाव और चिड़चिड़ापन रहेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है क्योंकि इसका असर आपके परिवार पर भी पड़ सकता है। इस समय व्यापार में लचीला रुख रखें। कुछ मुश्किल हालात रहेंगे। ठेकेदारी से जुड़े व्यापार में नुकसान की स्थिति बन रही है। ऑफिस के काम में जरा सी चूक या लापरवाही होने से काम का बोझ बढ़ सकता है। पारिवारिक माहौल अनुशासित और शांतिपूर्ण बना रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा फैली रहेगी। गैस और बदहजमी की वजह से पेट खराब रह सकता है। हल्का और आसानी से पचने वाला खाना रखना जरूरी है। किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपको एक नई दिशा देगी। धर्म कर्म से जुड़े काम और समाज सेवा से जुड़ी संस्था के सहयोग में आपका समय बीतेगा। इससे आपको मन को शांति मिलेगी और आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। किसी भी मुश्किल समय में घबराने की बजाय उसका हल खोजने की कोशिश करें तो आप जल्दी ही किसी सही नतीजे पर पहुंच पाएंगे। अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मनमुटाव चल रहा है तो आज इस समस्या का हल संभव है। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित होती जाएंगी, लेकिन अपने विरोधियों की गतिविधियों पर लापरवाह न रहें। कमीशन से जुड़े कामों में सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलेंगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। आपसी संबंधों में भी मिठास बढ़ेगी। मौसम के बुरे असर से बचाव रखने के लिए प्राकृतिक चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें।